जिंदगी भर ऐश, खाने में बरकत, नस्ल दर नस्ल के रईस होंगे। ऐसा वजीफा जिससे अल्लाह पाक खाने को जहर नहीं बनाएगा। खाना कभी बीमारी नहीं बनेगा। खाना उस शख्स को कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, हर तरह की बीमारी से बचाएगा। जो कोई एक बार पढ़ेगा और जो कोई खाना खाने के बाद दूसरी बार पढ़ेगा, अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा। अल्लाह उसको इतना कुछ देगा कि उसकी 7 नस्लें खाएंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस्लामिक टीचर के दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए एक ऐसा वजीफा लाए हैं जिसकी बरकत से अल्लाह पाक आपको इतना नवाजेंगे कि आप नस्ल दर नस्ल के रईस बन जाएंगे। ये वजीफा आपके लिए बहुत सी बीमारियों से बचाव का जरिया बनेगा। इसके साथ साथ हम आपको कुछ ऐसे लोगों के तजुर्बात भी बताएंगे जिन्होंने इस अमल को करके खातिर खा फायदा उठाया। इस अमल के बारे में जानने के लिए आपसे गुजारिश है कि वीडियो को स्किप किए बगैर आखिर तक लाजमी देखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल इस्लामिक टीचर को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हर मखलूक के लिए रिस्क मुतय्यन कर दिया है। चुनाचे हक़ ताला का इरशाद है, और आसमानों में तुम्हारा रिस्क है और वो भी जिसका तुमसे वादा किया जा रहा है। बस आसमान और जमीन के रब की कसम, ये यकीनन हक है, इस बात की तरह जैसे तुम बोलते हो। लेकिन रिस्क की तकसीम के अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ मयार बनाए हैं। किसी को बड़ी आसानी से उसका रिस्क हासिल होता है तो कोई मेहनत और मुशक्कत की चक्की में पिसकर अपना रिस्क पाता है। गर्ज रिस्क हासिल करने के मुख्तलिफ तरीकेकार हैं, कुछ आसान है, कुछ इंतहाई मुश्किल। लेकिन अल्लाह ताला ने बंदों को तलाश रिस्क का हुक्म फरमाया है, इसलिए असबाब व अवामिल बनाए हैं जिन्हें इख्तियार करके इंसान अपने हिस्से का रिस्क पाता है। चूंकि दुनिया दारुल असबाब है, यहां वही पाएगा जो मेहनत करेगा। हाथ पर हाथ धरे बैठकर आसमान से दस्तरखान के नुज़ूल का इंतजार करने वाले को सिवाय हुरमा नसीबी के कुछ हासिल ना होगा। सच्चे दिल से हलाल और तैयब रिस्क की जुस्तजू करने वाले को कभी महरूमियों का सामना नहीं करना पड़ता, मगर बाज औकात कुछ ऐसे असबाब व अवामिल पैदा होते हैं जिनकी बिना पर हमारे रिस्क में तंगी पैदा होने लगती है। यह भी मन जाने अल्लाह एक आजमाइश ही होती है। ऐसे वक्त में इंसान को उन कामों से इज्तनाब करना चाहिए जो अल्लाह पाक की नाराजगी का बाइस बनने वाले हों, जिससे उसके रिस्क की तंगी दूर हो। क्योंकि ये ऐसे असबाब हैं जिसमें इंसान मुब्तला हो जाता है और बाद में गिला करता है कि हमें माली वुसअत फराम नहीं है और हम रिस्क की तंगी के शिकार हैं। दोस्तों, अब चलते हैं आज के वजीफे की जानिब, जो कि सूरह कुरैश से मुताल्लिक है। सूरह कुरैश नस्लों तक चलती है। खुशकिस्मत है जो इंसान की जुबान पे सूरह कुरैश चढ़ गई है। खुशकिस्मत है वो दिल जिसके ऊपर सूरह कुरैश गालिब हो गई है। खुशकिस्मत है वो घर जिसके अंदर सूरह कुरैश पढ़ी जाती है, और खुशकिस्मत है वो कबीला जिसके लोग सूरह कुरैश पढ़ने वाले हैं। जो बंदा खाने से पहले खाने की दुआ पढ़ ले, अल्हम्दुलिल्लाह भी खाने की दुआ है और भी दुआएं हैं, और इस दुआ के साथ एक बार सूरह कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक खाने को बीमारी नहीं बनाएगा बल्कि खाना सेहत ही बनेगा। ये खाना कोलेस्ट्रॉल, यूरिया, यूरिक एसिड, शुगर, ब्लड प्रेशर, सब बीमारियों से बचाव का जरिया बनेगा। और सूरह कुरैश जो एक बार पढ़ेगा तो अगर खाने के अंदर जहर भी होगा तो वह असर न करेगा। खाना फूड पॉइजन नहीं बनेगा, और वो खाना बीमारी नहीं बनेगा, सेहत बनेगा। वो खाना उसे गुनाहों की तरफ माइल नहीं करेगा, नेकी का जरिया बनेगा। और जो दूसरी बार सूरह कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह पाक जल्ला शानहू उसको ऐसा दस्तरखान सदा देता रहेगा। अल्लाह उसके दस्तरखान को वसी करेगा, उसको अल्लाह पाक लाजवाब खाने और बेबहा रिज़्क़ अता करेगा। जाहिर है रोजी सूखी होगी तो दस्तरखान अच्छा होगा। और जो तीसरी मर्तबा सूरह कुरैश पढ़ेगा, अल्लाह उसकी 7 नस्लों को भी लाजवाब खाने, दस्तरखान और रिज़्क़ देते रहेंगे। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और जो कोई सफर के महीने में अगर सूरह कुरैश पढ़ ले और तय कर ले कि मैंने सूरह कुरैश पढ़नी है, उसकी ताकत नस्लों में चलती है। नस्लों से गुर्बत, फुक्र, फकीरी, गुर्बत, तंगियां, तंग दस्तियां, बीमारियां, तकलीफें, नाकामियां, मुश्किलात, मुकद्दमात, क़त्ल गारत, इसकी ताकत से ये चीजें उसकी नस्लों तक से खत्म हो जाती है। आइए अब इस वजीफे से मुताल्लिक आपको एक भाई का तजुर्बा भी बताते चलें। अहमद अली साहब रावलपिंडी से बताते हैं कि 6 या 7 साल से अपना कारोबार कर रहा हूं प्रिंटिंग का। कुछ सालों से मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा हुआ था जो कि मेरी कोताही थी, और चीजों में कुछ नुकसान भी हुआ। काफी रूहानी आलिमों से मिला और काफी अमल भी किए। कारोबार नहीं चल रहा था, आमदन इतनी ही होती थी जिससे मेरे घर की जरूरियात पूरी होती, लेकिन कर्ज वहीं के वहीं थे।
कम होने का नाम नहीं ले रहे थे। कर्जदार भी कुछ वक्त से काफी तंग कर रहे थे। फिर आपके तवस्सुत से मैंने सूरह कुरैश का वजीफा करना शुरू किया। अल्लाह पाक ने बहुत करम किया और मेरा कारोबार चमक पड़ा और बहुत ही कम वक्त में मेरा सारा कर्ज भी उतर गया। माशाअल्लाह। दोस्तों, ये आपने इस वजीफे का करिश्मा सुना। दोस्तों, एक साहब कहते हैं कि एक दिन हमारे शहर में बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी, सड़कों पर पानी जमा था। मैं अपनी गाड़ी में एक रोड से गुजर रहा था जहां पानी बहुत ज्यादा था। उसी दौरान मेरी गाड़ी पानी में फंसकर बंद हो गई। मैंने फौरन सूरह कुरैश पढ़ी और गाड़ी को सल्फ मारा तो गाड़ी स्टार्ट होकर पानी से निकल आई। एक साहब के घर की लाइट खराब हो गई। सूरह कुरैश पढ़कर बिजली के मीटर पर फूंक मारी तो उनकी लाइट ठीक हो गई। एक साहब को मैदे की तेजाबियत, कब्ज और गैस का मसला था। उन्होंने खाने के बाद 3 बार सूरत पढ़ना शुरू की तो उनका देरी ना मसला हल हो गया। दोस्तों, ये अमल तो बज़ाहिर छोटा सा है, लेकिन इसको हर काम में आजमूदा पाया गया है। बहुत से लोग आमाल नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुस्तफीद हो रहे हैं। बस बात यकीन की है। जिसको यकीन कामिल मिल गया उसे सब कुछ मिल गया। हमने आमाल के रास्तों को छोड़कर माल की तरफ नजरें जमाई हुई हैं कि हमारा हर काम सिर्फ माल ही से होगा, जो बिल्कुल गलत है। अगर कामिल यकीन और तवज्जो के साथ आमाल किए जाएं तो हर काम में अल्लाह ताला की मदद हासिल होती है। बहुत से लोग आमाल से नफा और फायदे पा रहे हैं। दोस्तों, मैंने बरसों पहले अंग्रेजी की किसी तिब्बी किताब में जिंदगी के 40 बेहतरीन उसूल पढ़े थे। मैंने वो सिफात कॉपी करके अपने पास रखी। मैं गाहे बगाहे ये सिफात निकालकर पढ़ता रहता था। मैं उन उसूलों पर अमल करने की कोशिश भी करता था। मैंने कुछ साल कबल तफासीर और अहादीस का मुताला शुरू किया तो पता चला कि 40 उसूल दुनिया के किसी तिब्बी इदारे या यूरोप या अमेरिका ने किसी ने बयान नहीं किए, बल्कि ये तमाम उसूल हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी मुबारका का निचोड़ हैं। ये सारे ही उसूल ही सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अखज़ किए गए हैं। हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी अपने सहाबाए किराम को ट्रेनिंग दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा जिंदगी के इन 40 बेहतरीन उसूलों की चलती फिरती तस्वीर थे। मैंने उस दिन से इन उसूलों पर इबादत की तरह अमल करना शुरू कर दिया। गो के मैं अब भी इन पर अमल दरामद नहीं कर सका, लेकिन मुझे यकीन है कि अल्लाह ताला मेरी तौफीक में जरूर इजाफा फरमाएंगे और मैं किसी न किसी दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए उसूलों पर अमल करके कामयाब हो जाऊंगा। ये 40 उसूल क्या हैं? आप वो उसूल और इन उसूलों को जदीद साइंसी तरजीहात पर मुलाहिजा फरमाइए। मुझसे अगर तशरीह में कोई गलती हो जाए तो माफ फरमा दीजिएगा और मेरे लिए दुआ भी फरमाइएगा। जज़ाकल्लाह। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फजर और इशा, असर और मगरिब और इशा के दौरान सोने से बाज रहा करो। इस फरमान में बेशुमार तिब्बी हिकमतें पोशीदा हैं। मसलन आज मेडिकल साइंस ने इजाद किया है कि कुर्रा अर्ज पर फजर और इशराक के दौरान ऑक्सीजन की मिकदार सबसे ज्यादा होती है। अगर हम इस वक्त सो जाएं तो हम उस ऑक्सीजन से महरूम हो जाते हैं और यूं हमारी तबीयत में बोझलपन आ जाता है। हम आहिस्ता आहिस्ता चिड़चिड़े और बेजार हो जाते हैं। असर से मगरिब और मगरिब से इशा के दरमियान ऑक्सीजन कम से कमतर होती चली जाती है। हम अगर इस वक्त भी सो जाएं तो हमारा जिस्म ऑक्सीजन की कमी का शिकार हो जाता है और हम 10 मोहलिक बीमारियों में मुब्तला हो जाते हैं। दमे की बीमारी भी इन बीमारियों में से एक है। चुनाचे आप ये वक्त जाग कर गुजारें, आप पूरी जिंदगी सेहतमंद रहेंगे। मेरा तजुर्बा है कि अगर हम इन 3 औकात में वॉक करें तो हमारी तबीयत में हशाशियत बशाशियत आ जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बदबूदार गंदे लोगों के साथ ना बैठा करो। यह हुक्म भी हिकमत से दिया गया है। बदबू इंसान को सुस्त और बीमार करती है, जबकि खुशबू हमारी तवानाई में इजाफे का बाइस बनती है। दोस्तों, ये हमने सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुछ मिसालें आपके सामने पेश की हैं। इस तरह की और भी बेशुमार बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले बताई हैं, जिनके फायदे आज साइंसदान बता रहा है। अल्लाह पाक से दुआ है कि हमें सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई है तो आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के बटन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपके पास हमारी आने वाली मजीद मालूमाती वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। सब्सक्राइब के साथ साथ हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट्स में जरूर करें। कमेंट्स में आप अपने सवालात भी हम तक पहुंचा सकते हैं। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।